अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल को और वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट क्वाड्रेंटल एंगल को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंटल एंगल क्या है। इफ़ टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल की। इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पर आपको पता है कि एंगल की हमारे पास टू रेज है। अगर मैं ये ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये हमारे पास एंगल बन रहा है, ये एंगल की है इनिशियल साइड और ये हमारे पास एंगल की क्या है, टर्मिनल साइड। तो यहाँ पर यही राइट किया हुआ है कि अगर टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन एंगल इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। आप नोटिस करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारे पास ओ से लेके, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ओ से लेके ए, तो ओ ए ये हमारे पास है इनिशियल साइड और यहाँ पर ओ बी ये हमारे पास है टर्मिनल साइड। अब आप नोटिस करें कि जो टर्मिनल साइड है वो फॉल कर रही है कहाँ पे, टर्मिनल साइड जो है फॉल कर रही है ऑन वाई एक्सिस पे। तो ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है इनिशियल साइड ओ ए से टर्मिनल साइड ओ बी, ये एंगल हमारा 90 डिग्री जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। सेम हमारे पास ये सेकंड फिगर में एंगल जो 180 डिग्री बन रहा है ये हमारे पास है क्वाड्रेंटल एंगल। सेम थर्ड में 270 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल है और ये फोर्थ फिगर में एंगल जो 360 डिग्री है ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एट क्वाड्रेंटल एंगल, यानी हमें फाइंड करनी है वैल्यू कौन से एंगल पे, 0 डिग्री पे। ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है 90 डिग्री पे, ये क्वाड्रेंटल एंगल है हमारे पास है 180 डिग्री। 180 डिग्री पे हमें क्वाड्रेंटल एंगल 180 डिग्री पे टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चाहिए 270 डिग्री पे, और सेम हमें 360 डिग्री पे टेबल वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे ये तो था हमारे पास एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल हैं ये सारे के सारे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए साइन की। तो हमारे पास यहाँ पर है फंक्शन में साइन, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन कॉज, और नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शन है टेन। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 90 की वैल्यू क्या है, साइन 180 की वैल्यू क्या है, 270 की वैल्यू क्या है, 360 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो ये है हम वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। आपको पता होना चाहिए यूनिट सर्कल क्या है, हैविंग रेडियस 1 यूनिट। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो उसे हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो कंसिडर किया कि यहाँ पर ये हमने ड्रा किया कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक यूनिट सर्कल। अगर ये एक यूनिट सर्कल है तो डेफिनेटली इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 1 यूनिट है। अब इस यूनिट सर्कल में हमने यहाँ पर एक लिया पॉइंट, ये कंसीडर किया कि हमारे पास एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। अब डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये क्या है, ये रेडियस है। और अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। हम नेम मेंशन कर लेते हैं OPQ, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट है OQ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है PQ, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं, इसे मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूँ R से, तो फ्रॉम फिगर हमें इससे ये पता चलेगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है r। अब आप नोटिस करें अगर ये यूनिट सर्कल है तो डेफिनेटली इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है हमारे पास 1 यूनिट। तो यहाँ पर जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास y/1 यानी y। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल है,
साइन थीटा इज इक्वल टू है वाई के, या दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं वाई किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सेम अगर मैं कॉज अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कॉज क्या होता है, हमारे पास कॉज थीटा है आल्सो कॉज थीटा, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बेस हमारे पास है ओ क्यू यानी एक्स है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास फिर आर है, और रेडियस यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, या कह लें एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा। तो इस ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, अगर इसको एक्स की वैल्यू में पुट करता हूँ, एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास कॉस थीटा, और y क्या है, y हमारे पास है साइन थीटा। तो ये कार्टियन कोऑर्डिनेट थे, ये हमारे पास के पोलर कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट के पी ऑफ एक्स कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब हमें ये देखना है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डील करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास y क्या होगा, y 0 होगा, और y एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे हमारे पास होगा x इक्वल टू 0, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0, या कह लें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, यानी एच ईट पॉइंट ऑन y एक्सिस x इज 0। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं यहाँ पर एंगल हमारा है 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल है हमारा 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पे 270, और अगेन यहाँ पर एंगल 360 डिग्री बनता है जब हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। अब हमें ये पता है कि O से लेके अगर ये पॉइंट हमारा A है तो O से लेके A तक का डिस्टेंस ये क्या है, ये हमारे पास 1 यूनिट है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या बनता है 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर ये पॉइंट A है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है 1, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बने A पॉइंट के 1,0 बने, ठीक है। अब यहाँ पर 1,0 पॉइंट है, इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट x होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है y। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं यहाँ पे cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या आएगा 1, और sin 0 डिग्री क्या आएगा 0, यानी अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊँगा p ऑफ x कॉमा y, तो ये बनेगा हमारे पास, ये पॉइंट बनेगा cos 0 डिग्री कॉमा sin 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या बनेगा 1, और sin 0 डिग्री जब मैं लूँगा तो sin 0 डिग्री बन जाएगा 0। अब जब हम यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, और ये हमें पता है कि O से लेके अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ पर इसके जो O से लेके B तक का डिस्टेंस क्या है, ये डेफिनेटली रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस है, तो ये 1 बनेगा। तो सेम यहाँ पर ये पॉइंट का पहला हमारे पास है x कोऑर्डिनेट यानी cos 0 डिग्री, वो बनेगा 0, और sin 0 डिग्री बनेगा 0। सेम यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो 1,0, जब नेगेटिव x एक्सिस पे a प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बनेगा -1,0, और सेम यहाँ पर अगर ये पॉइंट B है तो इसको B डैश से कह लेते हैं 0,-1। अब इसमें जो पहला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है cos को, और जो सेकंड पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है cos को, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है sin को। तो यहाँ से हम वैल्यू ले सकते हैं कि ये cos 0 डिग्री, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर ये है cos 0 डिग्री कॉमा sin 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री क्या बनेगा फिर 1, और sin 0 डिग्री क्या बनेगा 0। जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे cos बनेगा 90, cos 90 क्या होगा 0, और sin 90 क्या होगा, sin 90 हमारे पास बनेगा 1। सेम यहाँ पर
cos 180 क्या होगा -1 और sin 180 क्या होगा 0, और यहाँ पर cos 270 0, sin 270 -1। अगेन जब यहाँ पे 360 पे आएंगे तो ये बनेगा cos 360 डिग्री 1 और sin 360 डिग्री क्या बनेगा 0। तो यहाँ से इसकी हेल्प से हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या बनी, साइन 0 डिग्री, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका है, कॉज का, सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है, साइन का। तो साइन 0 डिग्री पे क्या बनेगा, डेफिनेटली 0। अब 90 पे आ जाते हैं। 90 पे हमारे पास ये दोनों ही लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री पे क्या है 0 और कॉस 0 डिग्री पे क्या है, कॉस 0 डिग्री पे है 1, या इसको एक कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है 90 पे, फर्स्ट वैल्यू है कॉस की, सेकंड वैल्यू है साइन की, तो साइन 90 डिग्री क्या बनेगा, साइन 90 डिग्री बनेगा 1, साइन 180 डिग्री क्या बनेगा 0, उसके बाद 270 पे साइन 270 क्या बनेगा -1 और 360 पे ये क्या बन जाएगा अगेन 0। तो यहाँ पर ये तो थी हमारे पास वैल्यू साइन की। अब कॉस देखते हैं, कॉस 0 डिग्री पे क्या बनेगा 1, ये फर्स्ट वैल्यू कॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस 0 डिग्री 1, उसके बाद कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1 और कॉस 270 डिग्री 0। तो कॉस 90 क्या होगा 0, कॉस 180 डिग्री -1, कॉस 270 0 और कॉस 360 अगेन बन जाएगा 1। अब नेक्स्ट हमें चाहिए टेन, तो ये हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा है हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। बेसिकली ये जो टेन थीटा है ये हमारे पास है साइन ओवर कॉस। तो अगर मुझे चाहिए टेन 0 डिग्री पे तो ये होगा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0 ओवर कॉस 0 डिग्री 1। तो जब मैं डिवाइड करूँगा 0 ओवर सम वैल्यू क्या आएगी, 0 ओवर सम वैल्यू आएगी 0, यानी हमारे पास टेन जो है 0 डिग्री पे क्या आएगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर टेन 90, तो टेन 90 क्या होगा, साइन 90 जो हमारे पास है 1 डिवाइड बाय कॉस 90 जो कि 0 है, तो 1 ओवर 0 क्या बनेगा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 180 पे टेन 180 चाहिए, तो साइन 180 डिवाइड बाय कॉस 180, साइन 180 0 ओवर कॉस 180 -1, तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या बनेगी 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू 270 पे, तो टेन 270 अगर चाहिए तो ये क्या होगा हमारे पास साइन 270 डिवाइड बाय कॉस 270, तो 1 ओवर 0 क्या बनेगा, 1 ओवर 0 बनेगा ये हमारे पास इन्फिनिटी। अब सेम यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 360 पे, अगर मुझे टेन 360 चाहिए तो साइन 360 0 ओवर कॉस 360 1, तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होती है, 0 ओवर सम वैल्यू होती है 0। तो ये टेबल हम कंप्लीट कर सकते हैं, या कह लें क्वाड्रेंटल एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। अब यहाँ पर अगर हम मज़ीद डिस्कस करना चाहें रोटेशन को, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 0 मल्टीपल्स ऑफ 90, ये है 1 मल्टीपल्स ऑफ 90, ये 2, ये 3, ये 4। तो जब इसको जर्नलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने ये लिखा था कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो बेसिकली वाई किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस पर साइन थीटा क्या होता है 0, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा 0 और वाई एक्सिस पर हमारे पास कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा 0। यानी देखें अगर मैं यहाँ पर एंगल लूँ 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री क्या होगा 0। नेक्स्ट एक्स एक्सिस पे एंगल बनेगा 180, साइन 180 डिग्री क्या होगा 0। यहाँ पर हमें ये वैल्यू बता रही है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0। तो एक्स एक्सिस पे एंगल क्या कौन सा बन रहा है, बेसिकली ये एंगल बन रहा है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, ये 0 इंटू 90 0 कह सकते हैं, या 0 इंटू 90 कह सकते हैं, उसके बाद 182 इंटू 90, उसके बाद 364 इंटू 90। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पर साइन क्या होगा
ज़ीरो एट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, साइन हमारे पास क्या वैल्यू देगा, साइन वैल्यू देगा ज़ीरो, या कह लें एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो, और वाई एक्सिस पर कॉज की वैल्यू क्या होगी, कॉज की वैल्यू होगी ज़ीरो। एक्स एक्सिस पे बनता है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे साइन की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो, और वाई एक्सिस पे बनता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। ऑड कैसे, ये है हमारे पास ज़ीरो मल्टीपल्स ऑफ 90, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, नेक्स्ट ये 5। तो हमारे पास y एक्सिस पे बनता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे हमारे पास कॉज क्या होगा, कॉज ज़ीरो होगा। तो ये एक लेक्चर था जो हमें बेसिक हेल्प करता है क्वाड्रेंटल एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने का। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।